Hello my all respected friends, today I am present with a new videos and believe me this video is very important for us to English and today I am here and today I will teach you grammar sections because as you already know means grammar section is the weapon that can be used to speak English very fluently. As I already know you all are Hindi medium student, that's why if you want to speak English so you need some grammar knowledge and whatever grammar knowledge you need for speak English I will teach you all things. Means if you want to speak English so grammar section is 15%, so whatever you need I will teach you. Means in this time I am teaching you modals and I completed use of can, could, may, might, should, must, ought to and would, and today I am here and today I will teach you use of used to and be used to, right? This is a very important for us speaking English. So first of all you will understand identity. As you already know means what is the Hindi meaning of identity means पहचान. First of all means when at the end of the sentence था था थे थे ती थी एटसेट्रा देन यू टू इज यूज मीन जब वाक्य के अंत में था थे थे ती थी रहता है तब यू टू का प्रयोग किया जाता है, राइट? दिस इज अ वेरी सिंपल. यू विल अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर. फर्स्ट पॉजिटिव स्ट्रक्चर मीन सब्जेक्ट प्लस यू टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? एंड नेगेटिव क्या होगा मीन सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यू टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. मीन यू टू होता है क्या ना कि आपके पास्ट के हैबिट को बताता है. जो आप पास्ट का आपकी आदतें जो भी आप पास्ट में करते थे उसी को आपके हैबिट को बताता है, राइट? सो देखो सेंटेंस यू विल अंडरस्टैंड थ्रू सेंटेंस. मैं सीता मंदिर जाती थी. कब? पास्ट में. आई डोंट नो इन दिस टाइम शी इज गोइंग और नॉट. तो क्या होगा सीता यू टू गो टू टेम्पल. दिस इज अ वेरी यूजफुल थिंग. सो आई होप यू अंडरस्टूड. मिस सीता यू टू गो टू टेम्पल. एंड नेक्स्ट मीन्स अगर आपको इसको नेगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा सीता डिड नॉट यू टू गो टू टेम्पल. आई होप यू अंडरस्टूड. एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज हम लोग प्रत्येक दिन खेलते थे. क्या था ना कि व्हेन आई वाज चाइल्डहुड इन दैट टाइम आई वाज प्लेइंग एवरी सिंगल डे, राइट? सो आई दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी रिटन मींस वी यू टू प्ले एवरी डे. क्या होगा यू टू लगेगा सब्जेक्ट प्लस यू टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? वी यू टू प्ले एवरी डे. इफ यू वांट टू मेक दिस सेंटेंस इन नेगेटिव फॉर्म देन व्हाट यू विल मेक वी डिड नॉट यू टू प्ले एवरी डे. हम लोग प्रत्येक दिन नहीं खेलते थे. अब देखो यू कैन सी थे ती थी था मीन्स सेंटेंस है ना. आइडेंटिटी में क्या है कि था थे ती थी, राइट? सो और क्या है कि पास्ट की आदतें हैं, राइट? सो दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर. एंड थर्ड मीन्स जब मैं क्लास 10वीं में था व्हेन आई वाज इन क्लास 10 मैं हिंदी बोलता था. बिकॉज यू ऑलरेडी नो आई एम अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स. आई वाज स्टडिंग Hindi medium 1 to 10th and 12th I completed in Hindi medium. In that time I never thought that I will be able to speak English, but this is a fortunate God blessings. I did lots of hard work for speaking English and in this time I am able to speak English. And not I am able to speak English, I am teaching also in my society and I am teaching you all students so that you will be able to also speak English. So if I can speak English, so why can't you speak English? अगर मैं इंग्लिश में बात करता तो आप क्यों नहीं बात कर सकते? Everyone can speak English because everything is possible and nothing is impossible, right? And so what will you make? When I was in class 10th I used to क्या होगा I used to मैं I used to speak हिंदी में हिंदी में बात करता था because I was unable to speak in English. I never thought मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी इंग्लिश बोल पाऊंगा. And next this is be used to. be used to भी ये भी होता है कि किसी आपके आदत को बताता है. आदत को बताता है जिस चीज का आपका क्या होता है कि लत जिसे बोला जाता है, राइट? किसी चीज का आदी होना. फॉर एग्जांपल आपको खेलने का आदत, किसी को मोबाइल में वीडियो देखने का आदत होता है. दिस काइंड ऑफ हैबिट. सो बी यूट्यूब मींस क्या था बी मींस आप लगा सकते हो इज एम आर बी फॉर्म है, राइट? आफ्टर दैट यू टू क्या होगा स्ट्रक्चर यू विल अंडरस्टैंड बेटर. मींस इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बी यू टू का सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यू टू प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. इसका स्ट्रक्चर यही बनेगा. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा देन इज एम आर आएगा. आफ्टर दैट मींस यू टू प्लस V4 का प्रयोग होगा देन ऑब्जेक्ट. यू विल अंडरस्टैंड थ्रू सेंटेंस. आपको सेंटेंस से बेहतर तरीके से समझ में आएगा. सो मुझे खेलने की आदत है. आई प्ले अलॉट बिलीव मी. तो क्या है कि मुझे खेलने की आदत है तो क्या व्हाट विल यू मेक आई एम यू टू प्लेइंग. आई एम यू टू प्लेइंग. यू विल मेक दिस, राइट? एंड सेकेंड एंड दिस इज द लास्ट उसे टहलने की आदत है. किसी मीन्स कोई ऐसा होता है लड़का तो लड़की
say means walk a lot, right? This is a habit for them. So what we will make? See you to walking. See is you to walking. So I hope you understood means you to and be you to. And in this type of video I will make you continue so that you will be able to speak English fluently. And I know that this is a very big journey, a बड़ा सफर है, means it not happens immediate task. It will take time, because as you already know means mastery takes times. कुछ भी अगर आपको महारत हासिल करना है ना, तो उसमें आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, बिकॉज इट टेक्स टाइम फॉर वाटर टू बिकम आइस, इट टेक्स टाइम फॉर द सन टू रेज. वी कांट चेंज फेट, बट इट टेक्स टाइम टू चेंज आवर डेस्टिनी विथ योर ऑन करेज. ऐसे ही कहा गया ना कि जल को बर्फ बनने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है. हम तो अपनी किस्मत को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी मेहनत से, अपनी हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है. वन डे यू विल ऑल्सो बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, बट जस्ट यू हैव टू पेशेंस. आप अपने धैर्य बनाए रखो, बिकॉज पेशेंस इज बिटर बट देयर फ्रूट इज ऑलवेज स्वीट. मींस धैर्य जो होता है ना, वो कड़वा होता है, लेकिन उनका स्वाद बहुत मीठा होता है. यस, I completed you too and be you too, and next class I will teach you means need and dare, and I will complete models, and then I will teach you means WH word family. It will very important for you speaking English, right? Then I will tell you means my own personal experience that how I learned to speak English, so that you will be also able to speak. Lastly, I am telling you with my other thank you for patiently listening, my all respected friends. मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.